तो एक फिल्म की आपने पर्ची। बिल्कुल। पर्ची के अंदर सारे एक्टर्स जो थे वो इस्लामाबाद के थे। बिल्कुल। नाम था पर्ची, जो कि ऐसा लग रहा था कराची की फिल्म होगी। कास्टिंग इस्लामाबाद से क्यों हुई सारी? की फर्क पैंदा है, क्या होता है? इस्लामाबाद के लोगों को क्या पता कर पर्ची का दर्द? पर्ची पता है वैसे वो क्या होती है? हाँ, कराची में बिल्कुल उसी के बेसिस पे तो मूवी बनाई थी आप हमने। सबको पता है पर्ची क्या होती है कराची की? पर्चियां आती थी एक जमाने में, उसमें बुलेट आती थी और हल्का सा लिखा होता था बस 3 लाख चाहिए और कुछ नहीं लिखते थे। ज्यादा नहीं, बस इतना सही होता था कि 3 लाख वरना आप गए। जिसकी कमाई होती थी 3000 से 3 लाख मांगते थे। इस तरह से यार मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करती हूँ। मैं इस चीज में मानती नहीं हूँ कि एक्टर होता है, स्टोरी टेलर होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड आई फील कि हमारी अपनी ही इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। हर कोई डिफरेंट शहरों के, डिफरेंट मुल्क के इसी तरह सीखते हैं, इसी तरह एक्सपोजर होता है, इसी तरह आप नई मज़े की चीज़ें बनाते हैं। तो इस चीज़ में मैं मानती ही नहीं हूँ कि जहाँ का जो है वहाँ का वहीं करना चाहिए। हाँ, अगर परफेक्टली आप किसी चीज़ पे, किसी कैरेक्टर पे बैठ रहे हैं, इट्स योर्स। जैसे लोग अक्सर ये डिबेट चलती है कि मैंने अली से ही पूछा, उन्होंने एक आध फिल्म की, उन्होंने ट्रांसजेंडर रोल्स किए, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये ट्रांसजेंडर ही क्यों नहीं आए, आपने इसके लिए कास्ट किया? उन्होंने कहा यार हमने ऑडिशंस किए मगर वो एट पार एक्टिंग में नहीं बैठ पा रहे थे क्योंकि एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए फिर हमने मजबूरन करना पड़ा। देखिए बहुत दफ़े ऐसा भी होता है। अब नाउ उन्होंने जब ऑडिशंस किए हैं तो आप एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ना, आप उनको भी तो बता रहे हैं कि हाँ हम वी आर ओपन टू दिस, आप आइए, तो वो अगली दफ़ा और लोग आएंगे। हमें जल्दी बड़ी होती है, हम कहते हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ, अभी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ। इस्लामाबाद में आपने एक थिएटर किया जो वहाँ बहुत हिट हुआ, कराची गई वहाँ नहीं था चल पाया, क्यों, कैसा क्या था उसमें? क्या सफाई के बारे में था? क्राइम के बारे में था? वो लो क्राइम रेट के बारे में था? बहुत बैड सीन था यार। वो आ गया, कुछ बताइए तो दिलचस्प लग रहा है। वो हम इस्लामाबाद में थिएटर कर रहे थे, वो मेरा इट वाज माय सेकंड और थर्ड प्ले एज एन एक्टर और वो मैंने प्रोड्यूस भी किया। अच्छा, ये पंगा भी लिया? हाँ, उस वक्त शुरू से ना, पंगा तो शुरू से, तो वो मैंने किया। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना हिट हो गया कि मुझे याद है PNCA के शीशे टूट गए थे कि वो हॉल भरा हुआ था। पागल हो गए लोग, पागल। हमें मतलब हम परफॉर्म कर रहे होते थे, कोई लाफ्टर होता था वो ख़त्म ही नहीं होता था। 4 दिन का टोटल प्ले था एंड एवरीबडी लव्ड इट। इस्लामाबाद में बड़ी वाह 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 वाह, हमने कहा यार कराची जाने का टाइम अब है। बर्गर्स को इतना अच्छा लग रहा है तो हमको कितना अच्छा लगेगा। हम जाएंगे कराची। यार बहुत बुरा आइडिया था। कोई नहीं हंसा? जीरो। ताबिश हंसना दूर की बात है। हम गए कराची, हमने प्ले रिहर्स किया, हमने सारा किया, थोड़े से एक्टर्स वगैरह चेंज हुए, हम गए परफॉर्म करने गए तो कोई था ही नहीं ऑडियंस में, हार्डली एनी पीपल। वाओ, ये बहुत ज्यादा ऑडियंस है। इससे भी कम ऑडियंस थी। हमने कहा लेकिन लगे रहेंगे, लेकिन हमें फिर बाद में समझ आया, वही करके सीखा। सही बात। पता चला कि अच्छा नहीं, ये तो हर शहर का फ्लेवर डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही बात। हर जगह का फ्लेवर डिफरेंट होता है। फिर समझ आया कि नहीं, वो था भी उस पे कि घर में 2 डाकू घुस आते हैं, तो वो हमने बाद में समझ आया कि नहीं यार, इट इज प्रोबेबली दिस डजंट वर्क हियर एट ऑल। वहाँ तो नॉर्मल है, तो फनी लग ही नहीं रहा हमें। कराची के लोग देख रहे हैं 2 डाकू घुसाए रहे, तो रोज की बात है, इसमें क्या फनी? हाँ, हो सकता है, ये भी एक फैक्टर है। घर की कहानी दिखा रहे हैं। ये तो हम देख लेंगे, वाला सिस्टम घर जाके देख लेंगे, डाकू पड़े घर पे।